तो हमें आपसे दोस्ती करनी है या आपके साथ आपका साथ देना है, हमने इस तरह से करके लड़की को चक्रों में लेकर आते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है, वैसे बात कर लें या वैसे कर लें किया तो लड़की को यूज जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सोबिया और आप देख रहे हैं रोशन पॉइंट। नाजरीन, आज हम आपके पास एक ऐसी स्टोरी के साथ हाजिर हुए हैं जिसके दो पहलू हैं कि इतनी लग्जरी जिंदगी गुजारी, स्टेज पे लोग घंटों घंटों वेट करते थे सिर्फ रेशम की एक झलक देखने के लिए, और जब वो उनको नजर आती कि तालियां उनकी सीटियों से पूरा हाल गूंज उठता। और दूसरी तरफ रेशम की घर की ये चार दीवारी, उनके छोटे छोटे 5 बच्चे और उनकी ये वाली जिंदगी। नाजरीन, इन्होंने पाकिस्तान में बहुत काम किया, पाकिस्तान के बाहर बहुत मुल्कों में काम किया। यहाँ पे ये किराए के घर में रहने पे क्यों मजबूर हैं, इन्होंने वो फील्ड क्यों छोड़ी कि ये यहाँ पे रहने पे मजबूर हैं, या कह लें कि इन्हें ये जिंदगी ज्यादा बेहतर लगने लगी है। आइए नाजरीन, रेशम से बात करते हैं और उनसे सारे हालात के बारे में पूछते हैं। ये फील्ड छोड़ने का कैसे ज़हन में आया? फील्ड छोड़ने का अल्लाह पाक जब नेकी की हिदायत देते हैं इंसान को, तो मैं शुरू से ही इस फील्ड से खुश नहीं थी। एक अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को देख के ये सब कुछ कर रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई वसाइल नहीं थे। तो मौलाना तारिक जमील साहब हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, उनके बयानात सुनती थी मैं बहुत ज़्यादा। तकलीफ दुख हर बंदे को होता है, दुखी तो हर बंदा ही है आजकल के दौर में। तो जब मैं उनके बयानात सुनती थी मैं रोती थी बहुत ज़्यादा सुन के ना। तो उनके बयानात की वजह से ही मुझ में ये चेंज आई और मैंने ये फैसला लिया है कि मैं फील्ड छोड़ दूँ। जब से आपने फील्ड छोड़ी है, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात तो काफ़ी आ रही हैं, लेकिन अल्लाह पाक हिम्मत भी दे रहा है, और अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे आगे भी हिम्मत देते रहें कि ताकि मैं डगमगाऊँ ना किसी भी जगह पे। काफ़ी मुश्किलात आती है जब सीधे रास्ते पे आप चलोगे ना, तो आप लोग को काफ़ी मुश्किलों को फेस करना पड़ता है। तो लेकिन हिम्मत देने वाला, संभालने वाला अल्लाह पाक है, संभाल लेते हैं। आपको इसके दौरान कभी ये महसूस नहीं हुआ कि नहीं यार, मुझे ये बहुत ज्यादा मसला आ रहा है, मुझे कर लेना चाहिए दोबारा से काम स्टार्ट? काफ़ी दफ़ा हुआ है फील्ड। जब मैं अपनी बच्ची का इलाज करवाने के लिए गई हूँ तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि 20 से 25 हज़ार आपके पास होना चाहिए। तो मुझे काफ़ी उस टाइम रोई भी बहुत, टेंशन भी हुई कि अभी नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे। लेकिन बाद में मैंने कहा कि नहीं, जब आप सीधे रास्ते पे चलते हो मुश्किलें आती हैं, लेकिन आप अगर हिम्मत हार जाओगे, अल्लाह पाक आजमाइश में डालता है, कोई बात नहीं। हमारे पैगम्बरों ने अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दे दी थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी बच्ची पे अगर ये टेंशन या मुश्किल मेरे ऊपर आई है तो मैं हिम्मत नहीं हारूंगी इंशाल्लाह। आपको कितनी देर होगी इस फील्ड में काम करते हुए? मुझे 16 साल हो गए में लड़कियां तो महीना 2 महीना इस फील्ड में काम करती हैं और अपने घर और लग्जरी गाड़ियां और बहुत कुछ उनके पास होता है। मैंने देखा ये छोटा सा घर और वो भी रेंट पे। ऐसे ही है, गाड़ी लेने के लिए मैं भी गाड़ी ले सकती हूँ, घर ले सकती थी, सारा कुछ कर सकती थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं फेम होने के लिए या अरूज को छूने के लिए या अपनी शोहरत के लिए मैं काम नहीं करती थी। मैं अपने बच्चों को देख के कि मैं घरेलू लड़की थी कि इतना कुछ करने के बावजूद भी मेरे में वो चेंजिंग नहीं आई जैसे फील्ड की लड़कियों में आ जाती है। तो इस चीज़ को देख के मैं सिर्फ अपने घर का निज़ाम चलाने के लिए ही काम करती थी। अगर मैं भी ये सोचती कि मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने घर लेना है, तो शायद आज मैं भी ले चुकी होती। आपको कौन सी ऐसी परेशानी हुई कि आपने इस फील्ड को ही चुना? जब औलाद होती है ना पास, तो फिर माँ के पास कोई रास्ता नहीं होता, जो भी उसको काम मिलता है। जब औलाद सामने आ जाती है ना, तो फिर माँ नहीं सोचती कि मैंने क्या करना है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। उसके लिए फिर वही चीज़ होती है कि मेरे बच्चे पेट भर के खा रहे हैं, मेरे बच्चों को हर सहूलत मिल रही है, वो खुश हैं। जब माँ उनको खुश देखती है ना, तो फिर उसको कोई अच्छे बुरे की समझ नहीं रहती। मेरे पास औलाद थी, मेरे बच्चे थे, जिनको संभालने के लिए या लेकर चलने के लिए मेरे पास फील्ड थी सिर्फ। तो मैंने फील्ड को ही ज़्यादा बेहतर समझा था उस टाइम। आपको फील्ड में कई लोगों ने ऑफर्स की होंगी, तो कैसी ऑफर्स होती है? काफ़ी ऑफर्स होती हैं जी। आप सीधा डायरेक्ट तो नहीं कहते, कुछ लोग हैं सीधा डायरेक्ट कह देते हैं कॉल करके, जी आप कितने लेंगे नाइट का, या आप ये करेंगे या वो करेंगे, इस तरह के अल्फाज। तो कुछ जो है वो घुमा फिरा के जो होते हैं कि जो लोग कहते हैं कि लड़की अब इस तरह से काबू नहीं आएगी, जी हमें आप अच्छी लगती हैं, आपकी नेचर अच्छी है, हम आपकी इज्जत के रखवाले बनना चाहते हैं, तो हमें आपसे दोस्ती करनी है या आपके साथ आपका साथ देना है, हमने इस तरह से करके लड़की को चक्रों में लेकर आते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है, वैसे बात कर लें या वैसे कर लें किया तो लड़की को यूज जाता है, पैसे देते हैं, यूज करते हैं। क्या आपने उसके बाद दोबारा शादी नहीं की? उसके बाद मैंने दोबारा शादी की थी, मेरी 3 बेटी हैं उसमें से। आपने जब से ये फील्ड छोड़ी है, कभी इस फील्ड में से किसी ऐसे शख्स की कॉल आई हो कि कोई बात नहीं रेशम, तुम बैठ गई घर, कोई मसला नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, या कोई लड़की ने आपके साथ इस तरह से कॉल की हो या आपसे बात की हो कि रेशम परेशान नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं? नहीं, इस तरह की बात वो कर ही नहीं सकती बेचारी, वो कैसे करे, वो खुद किसी के सहारे पे होती हैं। एक्टर हैं हम लोग बेशक, लेकिन हम लोग भी पब्लिक के सहारे पे होते हैं।
हमें पब्लिक देखने आएगी तो हमें भी प्रोड्यूसर पेमेंट देगा ना, काम देगा। तो वो खुद बेचारी, उनके क्या हालात होते हैं, क्या नहीं। एक्टर जो दिख रही होती हैं बेसिकली वो पीछे से होती नहीं है ऐसे, उनके क्या हालात होते हैं। और रही मर्दों में से जो बात है, मर्द पब्लिक में से कोई हज़ारों बंदे ने मुझे कॉल की, हम आपके साथ हैं, लेकिन वो किस तरह का साथ होता है वो आप सबको पता होता है कि अगर वो घर पे आएगा तो उसको कोई लालच होगी मर्द को, तो वो घर पे आके कुछ देगा। बिना लालच के तो कोई भी कुछ नहीं देता। तो ऐसे पैसे से मेरे ख्याल में वैसे ही मुझे भूखा बैठ जाना पसंद है। एकदम से छोड़ के और एकदम से अल्लाह की तरफ लग जाना। और कभी वो दिन याद नहीं आते कि मेरे आगे तो लाखों लोग होते थे और एक झलक को तरसते थे कि कब रेशम स्टेज पे आए और कब हमारी तालियों की गूंज उसके कानों तक पहुंचे और हमारी तरफ वो एक दफा फिर से। नहीं, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। लेकिन मैंने तो जिस दिन फील्ड छोड़ने का इरादा किया था, मैंने तो अपने कपड़े वगैरह भी पैक करके हैंड कैरी में डाल के बंद कर दिए थे। मैंने कहा मैं ना देखूं इनको। तो लेकिन ये वाकई बात है कि जब मैं स्टेज पे जाती थी लोग खड़े होकर क्लैप करते थे। अभी तक ये गजुमदा 17 थिएटर का रिकॉर्ड है। जब मैंने फील्ड छोड़ी इससे पहले एकदम से मेरे ऊपर उरूज आ गया था कि पूरा फ्रंट खड़ा होकर क्लैप करता होता था और मुकाबले में होता था और फरमाइश में सॉन्ग लगते थे। और जब वो कोई इंसान नेकी की तरफ जाता है तो फिर बुराई उसको खींचती है, ज़रूर खींचती है। बड़े बड़े थिएटरों से भी कॉल आने लग गई थी, महफिल थिएटर से, शालीमार थिएटर से, अल हमरा से मुझे कॉल आनी शुरू हो गई थी कि आप हमारे पास काम करें। और मेरी पब्लिसिटी लग गई, 2 बार मेरी पब्लिसिटी लगी, लेकिन मेरा ज़मीर नहीं मुतमईन हुआ मैं जाऊँ। हालांकि मेरे पास बहुत अच्छा मौका था बड़ी टीम के साथ काम करने का, एक आगे बढ़ने का। साजर जब मैं अल हमरा में बड़ी टीम के साथ काम करूंगी तो मैं ऐसा ऐसा आगे बढ़ती जाऊंगी। तो 2 बार मेरी पब्लिसिटी हुई है और 2 बार ही मुझे वो फ़ोन करके बुलाते रहे, लेकिन मेरे ज़मीर ने नहीं माना, मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं हुआ और मैं नहीं गई। और इंशाल्लाह मैंने अल्लाह पाक पे तवक्कल रखी और इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे नवाजेगा और अल्लाह पाक मेरा साथ देगा। और अब तक अल्लाह ही था जो मेरा साथ दे रहा था, बंदे किसी ने साथ नहीं दिया मेरा। इंशाल्लाह आपने पाकिस्तान के अलावा भी कहीं जाके अपनी परफॉर्मेंस दिखाई गई? पाकिस्तान के अलावा मैं दुबई में रही हूँ, फजीरा गई हूँ, शारजा गई हूँ, बहरीन गई हूँ मैं। तो जहाँ पे भी काम किया ना यही कुछ ही होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे भी जाके नमाज अपनी नहीं छोड़ती थी, मैं वहाँ पे भी नमाज पढ़ती थी। मुझे अक्सर लड़कियां कहती होती थी कि रेशम तुम तो घरेलू लड़की हो, तुम यहाँ पे फील्ड में कैसे आ गई, तुम जाओ। तो वहाँ पे भी मैं कई लड़कियों को नमाज पढ़ाती थी। मेरे साथ की जो मेरे साथ ज़्यादा अटैच हो जाती थी लड़की, तो मैं उसको कहती होती थी, मैं कहती थी उसका अगर काम ना होना, बिजनेस ना होना, कोई बहाना ही होता है ना, मैं उसको कहती थी अब नफल पढ़ लिया करो, नमाज पढ़ लिया करो, अल्लाह पाक आपको देगा। और अल्लाह पाक भी ऐसी इज्जत रखता था, जिस दिन वो लड़की मेरे साथ नमाज पढ़ती थी दूसरे दिन बिजनेस उसका हो जाता था। तो वो लड़की कहती थी वाकई रेशम ये ऐसे होता है। तो काफ़ी लड़कियाँ मुझे देख के और वो मुझे कहती थी, और शायद मेरा इंटरव्यू अगर किसी ने सुना तो उनको ये वो कहेंगे कि वाकई ये बात हकीकत है कि मैं नमाज अपनी जहाँ पे भी होती थी मैं नमाज ज़रूर पढ़ती थी। और बहुत सुकून मिलता है ये चीज़ें करके। आपने कहा कि ये फील्ड बुरी नहीं है। जब ये फील्ड बुरी नहीं है तो लोग इस फील्ड की लड़कियों को अपनाने से, उनको इज्जत देने से क्यों कतराते हैं, क्यों पीछे जाते हैं, क्यों नहीं इस औरत को इज्जत दी जाती, क्यों बुरा भला समझा जाता है? फील्ड बुरी नहीं है ना, वही बात है कि इस फील्ड की लड़की को बुरा भला क्यों कहते हैं, इज्जत नहीं देते, क्योंकि वो लड़की बुरी होती है। लड़की बुरी होती है। अब घर में बैठ के जो लड़कियां धंधाकारी होती है उनको भी कोई अपनाता नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है ये अब इन्होंने जो आदत इनको पड़ गई है वो आदत इनकी छूटनी नहीं है। ऐसे इस फील्ड में भी जो लड़की है ना, सब नहीं है। 100 में से कहते हैं कि 50 अगर बुरे लोग हैं तो 50 अच्छे भी होते हैं, सब एक जैसी नहीं होती। ये फील्ड बुरी अगर होती ना तो आज से जब ये फील्ड शुरू हुई थी तब भी लोग बुरा इसको कहते, तब लोग बुरा नहीं कहते थे इसको। क्यों? एक्टर की इज्जत थी, काम की इज्जत थी, वैल्यू थी वहाँ उस टाइम। आजकल तो एक्टर की कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अब जो लोग नई एक्टरें आ रही हैं इन लोगों ने, मैं कहना नहीं चाहती ये अल्फाज वो, क्योंकि ये भी गुनाह में शामिल है किसी की बदखोई करना या किसी को बुरा भला कहना, कि अल्लाह पाक उनको नेकी की हिदायत दे। अगर वो अपने आप को सेफ करके काम करें तो मेरे ख्याल में फील्ड अभी भी बुरी जाता। क्या ये लड़कियां लोगों से पैसे खाने को ज्यादा तरजीह देती हैं या कहती हैं कि नहीं हमें अपना काम से काम रखना चाहिए? साजरे उनके घर में जो घर और गाड़ियां वगैरह होती हैं उनके अपने पैसे की थोड़ी होती है, लोगों की होती हैं। वो हमारे फील्ड में कहते हैं कि जो लोगों के जेब में पैसा वो साढ़ा ये थे, वो चीज़ होती है कि ये लोगों का ही होता है। कुछ प्यार मोहब्बत में डाल के लोग खिला देते हैं, कुछ जिस्मों का सौदा करके, ऐसी चीज़ों से। लेकिन अपने अगर कहें कि अपनी कमाई से इस फील्ड में ये काम करके अगर कहें ना, तो फिर एक्टर जो जेंट्स हैं, मर्द हैं, इतने अच्छे अच्छे एक्टर हैं, हमारे सीनियर एक्टर हैं, आज तक उनके पास गाड़ियाँ क्यों नहीं आई? लड़कियों के पास ही गाड़ियाँ क्यों आती हैं? तो उनके पास भी गाड़ी हो, घर हो, उनके पास भी सारा कुछ हो। वो बेचारे आज भी लिफ्ट लेके कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ आते हैं, तो फिर वो तो सबसे सीनियर एक्टर हैं जो आज तक अगर वो गाड़ी नहीं ले पाए तो आपको यहीं से अंदाजा होना चाहिए लड़कियों के पास इतनी जल्दी गाड़ी कैसे आ जाती है। आपने फील्ड छोड़ी, आप इससे बहुत मुतमईन हैं, उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहेंगे। आपने आगे की आने वाली जिंदगी के बारे में
क्या सोचा और क्या सोच के ये फील्ड छोड़ी है? किस तरह से आप गुजारा करेंगे अपने घर का? अभी तक तो जब फील्ड छोड़ी है ना, मैं ना जज्बाती बहुत हूँ, मैं सोचती कुछ नहीं हूँ, फैसला करके बाद में सोचती हूँ कि क्या होना है क्या नहीं। तो मैंने सोचा कुछ नहीं, बस जेहन में आया कि मैंने ये काम नहीं करना, छोड़ देना है, तो छोड़ दिया ये काम। आगे जो अभी सोचा है यही है कि पहले नहीं सोचा था, अब सोच रही हूँ कि कोई अगर मेरी हेल्प हो जाए तो मैं लेडीज गारमेंट्स का घर पे यूनिट बना लूँ, क्योंकि घर के बाहर में मैं इतनी अफोर्ड नहीं कर पाती कि मैं कहीं और कर लूँ या कोई दुकान ले लूँ। जैसे मेरे पास ये हाल है, यहाँ पे मैं 2-3-4 मशीनें रख के आराम से कर सकती हूँ, लेडीज भी हैं, मैं खुद भी थोड़ा बहुत जानती हूँ। या मेरा इरादा था कि मैं जो है ना मदरसा छोटा से बनाऊँ, उसमें बच्चे हों, जैसे लोगों के पास अक्सर बीबियों के पास जो मेरे जैसी होती बेचारी बहनें बाहर काम करती हैं, बच्चों को घर पे नहीं रख सकती, वो मदरसों में छोड़ देती हैं बच्चों को। तो इस तरह के बच्चे हों जो मेरे पास मदरसे में, मैं उनको संभालूं भी, उनको तालीम भी दूं और खुद मैं उस मदरसे का देखूं, देखभाल जो करूं। स्टेज एक्टर्स हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगी, जो लोग आपके साथ काम करते थे उन्हें? जी मैं यही कहूँगी, स्टेज एक्टर जितनी भी मेरी बहनें हैं या भाई हैं या दोस्त हैं, उनसे मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ काम को काम करके जो ना उसको काम को काम समझें। उसमें कुछ भी है, देखिए हमने मर तो जाना है, कोई पता नहीं आज रात को किसकी मौत आ जानी है, किसकी मौत हो जानी है परफॉर्मेंस करते हुए, हमें पता नहीं तौबा का भी मौका मिलना है कि नहीं मिलना। तो इसलिए अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते रहें, नमाज कायम करें। एक टाइम की नहीं पढ़ सकते आप लोग कोशिश करें। आप देखें हम रात को उठते हैं, रिहर्सल के लिए जाते हैं, हम लोग सुबह उठ के ऑफिस के लिए जाते हैं, हमें किसी को मिलना हो तो हम जाते हैं। अगर हम 5 मिनट अपनी नमाज के लिए निकालें तो अल्लाह पाक भी राजी हो जाएगा हम पे, और शायद इसी वजह से हमें अल्लाह पाक कोई सीधा रास्ता दिखा दे। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि बुरे कामों से बचना चाहिए, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, यहाँ की कमाई यहीं पे रह जानी है, हमारे पास अमाल नहीं है, हमने आगे जाना, हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो सबको यही कहूँगी कैंडली प्लीज़, जितने भी मेरे बहन भाई हैं और जो आने वाली लड़की हैं इस फील्ड में, उनसे कहूँगी इस फील्ड में मत आइएगा, कोई अच्छा काम कर लें, कोई भी मुश्किल नहीं है। हम लोग इतनी मेहनत करके अपने ऊपर इतनी बातें सुन के हम इन चीज़ों को फेस करते हैं, तो हम अच्छे काम के लिए अगर कर लेंगे तो हम कम से कम खुदा के सामने से इम्प्रूव होंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो मजबूरी में वहां पे जाती हैं, कोई इनकी मदद बिना किसी लालच के, बिना किसी वजह से करे? ऐसे कुछ लोग हैं भी और कुछ बीच में नहीं भी होते, जो लोगों के घरों के निज़ाम चला रहे हैं और बिना बताए चला रहे हैं, बहुत से लोग हैं ऐसे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अल्लाह पाक ने उनको बहुत नवाजा होता है, लेकिन उनके दिल बहुत छोटे होते हैं, और वो देख भी ले तो कहेंगे नहीं इनको इन्होंने खवान दा, इन्होंने लगना ही नहीं, इन्होंने उसे किस तरह खवाई है। लेकिन वही बात वही आ जाती है कि अल्लाह पाक ने जिनको हिदायत दे रखी है, जिनकी अल्लाह पाक ने ड्यूटी लगा रखी है, वो लोग करते हैं।